खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें कि आज की न्यूज पंच में यूपी वालों के लिए खुशखबरी है। जी हां, साल 2001 में जेवर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और सालों का इंतजार अब आज खत्म हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। आज एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन भी किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद में ये विमान नोएडा एयरपोर्ट पहुंचा। ये ट्रायल रन 15 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान फ्लाइट की टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और साथ ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 1334 हेक्टेयर में बना हुआ है, जिसे 29,650 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बनाया गया है। 4 चरणों में तैयार किया जा रहा है और अगले साल यहां से कमर्शियल उड़ानों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि शुरुआत में इसे 25 घरेलू रूट और 3 इंटरनेशनल रूट पर सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 2 कार्गो फ्लाइट भी इस हवाई अड्डे से उड़ान भर सकेंगी। तो कहीं ना कहीं इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग भी हो चुकी है और 25 दिसंबर तक ये ट्रायल रन जो है वो चलेगा और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि अप्रैल में 2025 तक जो है कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत भी हो जाएगी। यानी कि जो सपना देखा गया था साल 2001 में, वो सपना अब साकार हो चुका है। इसी के साथ ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं कि नजर कि आखिर इस एयरपोर्ट में क्या कुछ है खास। सबसे पहले आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 4था बड़ा एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 6 रनवे होंगे आगे आने वाले समय में। हालांकि अभी ये बन रहा है, कई चरणों में इसको बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि 2 रनवे के साथ इसकी शुरुआत होगी और फिर आगे चल के 6 रनवे इस पर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो खासियत की बात जब हम कर रहे हैं तो भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अपने आप में एक खास इसको बनाता है। इसकी खासियत और क्या कुछ है वो ग्राफिक्स जरिए आपको बता रहे हैं। कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है, यानी कि क्षमता को भी इसके साथ बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक साथ 178 विमान खड़े होने की सुविधा यहाँ पर है। पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि 178 विमान एक साथ यहाँ पर खड़े हो सके। इसके अलावा 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला हाईटेक एयरपोर्ट है। कई सारी हाईटेक सुविधाएं इसमें मौजूद रहेंगी। जो लोग वहां पर जाएंगे वो एक अलग ही अनुभव आगे आने वाले समय में करेंगे। 3,900 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जा रहा है वहां पर, और जो कि लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और साथ ही पहली लैंडिंग भी आज की गई है और लैंडिंग की जो ये उड़ान है ये दिल्ली से उड़ान भरी गई थी। प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर 2021 में इसकी आधारशिला रखी थी। तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो 2001 में इस एयरपोर्ट को बनाने का सपना देखा गया था, इसका प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सपा समाजवादी पार्टी जब आई शासनकाल में तो गौतम बुद्ध नगर से इसको आगरा के लिए शिफ्ट कर दिया गया और ये सपना वहीं की वहीं रह गया। लेकिन अब ये सपना कहीं ना कहीं साकार हो चुका है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसकी खासियत क्या है वो लगातार आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही कुल क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो 5,000 हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है। हालांकि अभी ये पूरा बनकर तैयार नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द अप्रैल में कहा जा रहा है कि शुरुआत इसकी हो जाएगी। आम जन को क्या कुछ सुविधाएं हैं वो उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि आम जन को इससे क्या कुछ सुविधाएं आगे आने वाले समय में मिलने वाली है। तो आगरा को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। जेवर एयरपोर्ट बनने से आगरा के लोगों को कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो मिलती हुई नजर आएंगी। आगरा पहुंचने का जो समय है, जो घंटों का समय है, वो कहीं ना कहीं मिनटों में तब्दील हो जाएगा, मिनट अब लगेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पर्यटक एक्सप्रेसवे के जरिए कम समय में सीधे आगरा पहुंच सकेंगे। तो पर्यटन को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि आगरा तक का सफर जो है बेहद ही आसान और सुगम होने वाला है। पर्यटन को आगे चल के और फायदा इससे मिलने वाला है। तो ये तमाम फायदे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, जो बनकर तैयार हो चुका है और आज पहली लैंडिंग वहां पर कराई गई है। और विमानन मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं एक बार वो आपको सुनाते हैं।